अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स मतालिया में मसरूफ़ था। पास ही उसका बच्चा खेल रहा था। बच्चे ने जब शोर गुल शुरू किया तो उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं, शोर ना करो। बच्चा खामोश हो गया, लेकिन ज़्यादा देर ज़ब्त पर काबू ना रख सका। जब फिर उधम मचाने लगा तो बाप को एक तरकीब सूझी। उसने मेज़ से एक पुराना अखबार उठाया जिस पर एक दुनिया का नक्शा बना हुआ था। बाप ने बेटे को सामने बिठाकर अखबार बेंच पर रखा और बेटे को बताया कि ये दुनिया का नक्शा है। इसमें पाकिस्तान यहाँ है, सऊदी अरब यहाँ है, अमेरिका यहाँ है और हिमालय वहाँ। बेटा देखता रहा और जी अब्बू जी कहता रहा। फिर बाप ने वो वर्क उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े करके बच्चे के हवाले कर दिया और बोला, लो बेटा, बराबर वाले कमरे में जाओ और नक्शे को फिर से जोड़ के ले आओ। जब बच्चा गया तो बाप इत्मीनान से सांस ली और दिल में सोचा कि चलो 2-3 घंटे जब सर दर्द ख़त्म हुआ। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब बच्चा आधे घंटे में ही वो नक्शा जोड़कर वापस ले आया और बड़े फ़ख्र से, अब्बू जी मैंने नक्शा ठीक कर लिया। अब्बू ने जब नक्शे पर नज़र दौड़ाई तो पहाड़ों के सिलसिला, दरियाओं की गुज़रगाहें, शहरों का महल वकूफ़ सब अपनी जगह दुरुस्त थे। पूछा, बेटा, तुमने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया? बेटे ने जवाब दिया, अब्बू, ये काम बड़ा आसान था। बाप की जुस्तजू और बढ़ गई। बेटे ने कहा, अब्बू, आपने जब नक्शे के टुकड़े किए तो मैंने देखा कि इस नक्शे की बैक साइड पे एक इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। बस मैंने उस तस्वीर को जोड़ा, दुनिया का नक्शा अपने आप ठीक हो गया। हकीकत ये है कि इंसान जहाँ कहीं भी हो और जिस किस्म की इस्लाह चाहता हो, उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले वो इस्लाह अपनी ज़ात की करे। हमारे घरों का, हमारे दफ्तरों का, हमारे महलों का, हमारे इलाकों का, हमारे माशरे का, ज़िंदगी का जिन मामला से हमारा तल्लक है, वहाँ का नक्शा बिगड़ा हुआ है। इस नक्शे की दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी है कि हम इंसान अपने आप को ठीक करें। ये इंसान की तस्वीर दर हकीकत हमारी अपनी तस्वीर है जो बिखरी हुई है, इसे जोड़ना ज़रूरी है। हम अपने माहौल की इस्लाह और हालात की दुरुस्तगी की कोशिश करते हैं ताकि नक्शा ठीक हो जाए, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाते। गहराई में जाकर मालूम होता है कि तस्वीर बिखरी हुई है। तस्वीर इसलिए बिखरी हुई है क्योंकि हमारा कोई नस्ब व लैन नहीं है, ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद नहीं है। हमारा अज़म जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। हमारी तबीयत में सुस्ती और काहली आ गई है। हमारे मामलात में तसलसल ख़त्म हो चुका है। हम आज के काम को कर पर छोड़ते हैं। हम फिर कभी का शिकार हो जाते हैं। फ़ैसलों में इतनी ताहीर हो जाती है कि बस निकल जाती है, ट्रेन छूट जाती है, फ़्लाइट बंद हो जाती है। हम इतने डरपोक हो चुके हैं कि किस्मत कामयाबी के दरवाजे पर आकर दस्तक देती रहती है और हम खोलते नहीं हैं। दर हकीकत हमारी ज़िंदगी में यह सुस्ती और काहली आ गई है और हमने कल पर भरोसा किया हुआ है। हमने सोच लिया है कि नस्बो लैन और मकसद का तयन भी कल करेंगे और बाकी सब काम मामलात भी आने वाले वक्त में खुद ब खुद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक आप खुद कोई स्टेप नहीं लेंगे, अपना कोई मकसद तयन नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी पावर आपको चेंज नहीं कर सकती। खुदारा अपने आप को बदलें। खुद को बदलेंगे तो दुनिया का नक्शा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये अपने आप की इस्लाह करें, ठीक है। हम कोई भी मोटिवेशनल स्पीक सुनते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो मोटिवेशन टेम्परेरी होती है और बाद में ख़त्म हो जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक हम अपने मकासद का तयन नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। हम दूसरों को जो है वो नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए और भी कोई इंसान कामयाब ना हो, क्योंकि अगर वो कामयाब हो गया तो कल बुढ़ापे में हम सोचेंगे कि वो कैसे कर गया, हम नहीं कर सकते तो वो कैसे कर गया। हम दूसरों की भी लेग पुलिंग करते हैं, टांग खींचते हैं ताकि वो पीछे हो जाएं। ना हमारी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद है और ना जो है हम किसी और को कुछ करने देते हैं। खुदारा अपने इस दुनिया में आने के मकसद को समझिए, ठीक है, और अपने मकसद का तयन करके आगे बढ़िए। अल्लाह पाक आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا. یہ میری چینل پر پہلی ویڈیو ہے. انشاءاللہ میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ٹھیک ہے، اپنا اور اپنے پیروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اپنے دوست محمد عثمان کو ضرور یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.